हाँ जी, कल कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था? 14 तक। कोई दिक्कत? नहीं ना? आगे भी ऐसे क्वेश्चन है, देखो। एन ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड देखी थी ना रेटिंग अपन ने, क्राइसिल वगैरह देते थे। ट्रिपल ए डबल ए, याद आया? ओके। ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड मतलब शानदार बॉन्ड है। फेस वैल्यू 1000 रुपए, करेंटली कोटेड इन द मार्केट 1062। अच्छा शानदार है, इसलिए मार्केट में रेट भी क्या चल रहा है इसका? फेस वैल्यू से ज्यादा चल रहा है। द कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड इज 14%, पेबल सेमी एनुअली। अच्छा 14% देना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब समझते हो ना? रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। द रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 5 years। रिमेनिंग मैच्योरिटी बोल रहा है, रिमेनिंग पहले कितना था पता नहीं, अभी बचा हुआ कितना है? 5 साल। मेरे को तो बचे हुए से मतलब है, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट से मतलब होता है। ओके। एंड द प्रिंसिपल इज रीपेबल एट द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा प्रिंसिपल भी 2 इंस्टॉलमेंट में जाएगा। एट द एंड ऑफ द 4th year एंड 5th year फ्रॉम नाउ। आज से 4th year और 5th year में प्रिंसिपल का पेमेंट होगा, वो भी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 1062 का आधा करना जरा। सॉरी, अभी मार्केट में 1062 है ना, मेच्योरिटी पे तो 1000 ही मिलेगा। मेच्योरिटी पे तो 1000 मिलेगा, तो 1000 का आधा होता है 500। ठीक है जी। फाइंड द वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड। भाई आईआरआर कर सकते हैं पता। बस उसके लिए जरूरी क्या है? हर साल के कैश इनफ्लोज पता करना। तो चलिए सर देखो कैसे होगा। आउटफ्लो तो हाँ 1062। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, चलो साथ साथ में करो। करंट मार्केट प्राइस दैट इज आउटफ्लो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1062 क्या? ओके। आईआरआर के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो याद आया? भूल जाते हो? हाँ, बॉन्ड अभी अभी अगर मैं खरीदूं तो क्या रेट देना पड़ेगा मेरे को? तो 1062 रुपए तो दूंगा, और आगे आने वाले 5 सालों में जो बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे वो कंपेयर करना है इससे। तो ईयर, ईयर क्या लिखें सर? रिडम्पशन कब करा है? वो 4th year और 5th year में, और मेरे को रेट क्या करना है? हाफ करना है और टाइम को डबल करना है। तो वैसे 5 साल बोल रहा है बचे हुए, तो टाइम हो गया डबल 10 साल। अब 10 साल में भी क्या हो रहा है अपने को, कब कब क्या क्या ध्यान रखना है सर? देखो ऐसा है कि 1 to 8th year तक हम सेम रख सकते हैं ना। 8th year क्यों? क्योंकि 4 साल बाद रिडम्पशन होना है। 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद रिडम्पशन होना है ना। कितना? 2 इंस्टॉलमेंट में होना है, 4th year और 5th year में। तो आज से 4th year के एंड में रिडम्पशन होना है। 4th year का रेट डबल करूं तो क्या होएगा? 8 हो जाएगा। ओके, तो 8 टाइम्स। मुझे पहले बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर देखो फेस वैल्यू 1000 रुपए, 1000 रुपए का 14%। हाँ, रेट आधा कर लो। 1000 का 7% कितना होता है? 70 रुपए। ओके, तो क्या आप एग्री हैं कि मुझे अगले 4 साल तक हाफ ईयरली 70 रुपए मिलेंगे? हाँ सर, मैं एग्री हूं कि 1000 रुपए पे 7% के हिसाब से 70 रुपए हाफ ईयरली मुझे मिलेंगे। फिर 4th year के एंड में, 4th year का एंड बोले तो इधर 8th year लिखेंगे, ठीक है ना। हाफ ईयरली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हाफ ईयर्स। ओके, तो यहां मुझे 8 में क्या मिलेगा सर? रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा कितना? 500 रुपया। आधा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा ना, आधा। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली नहीं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? 9th और 10th पीरियड में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक काम करते हैं सर, अलग अलग लिख लेते हैं, क्यों फालतू में मिक्स करना। 9th year के पीरियड में और 10th year के पीरियड में बोले तो 5वें साल। 5वां साल हुआ कि नहीं हुआ? 9th पेमेंट और 10th पेमेंट 5वां साल में होगा कि नहीं होगा? होगा सर। उसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 35 रुपए। वेरी गुड, क्योंकि 1000 में से 500 का तो रिडम्पशन हो गया ना। अभी 500 रुपए फेस वैल्यू की तो बॉन्ड बचे, तो 500 का 7%, 35 रुपए। तो ये 35 मिलेगा, यहाँ पे भी 35 मिलेगा। और 10th year में, 5th year के एंड में बोले तो 10th टाइम
आपको 500 रुपए और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तैयार है अपना? तो भैया ये तैयार कर लो फ्यूचर कैश फ्लोज, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे पता होता कि विक्रम नहीं आया तो मैं 1 घंटे सीएफ एसएफएम और 1 घंटे सीएफआर ले लेता, है ना। लक्षिता कह रही है बच गए। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया लक्षिता? अच्छा, कोई भी बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ये चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल। ओके, तो 4 साल तक तो हमें हाफ ईयरली 70 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 4th ईयर के एंड में हमको 500 रुपए मिल जाएंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर 9th और 10th पेमेंट हमको सिर्फ 35 रुपए का मिलेगा, क्योंकि 500 रुपए का बॉन्ड रिडीम हो चुका है, बचा 500 का है। ओके, और 10th पेमेंट जो मेरे को मिलेगा वो 500 रुपए का मिलेगा 5th ईयर के एंड में। नाउ पी फैक्टर, कोई भी 2 रेट, है ना। तो हमारी फेवरेट रेट कौन सी है? अभी फेवरेट रेट को मारो गोली। पहले तो क्या करो, अभी अपन ने 7% से देखा ना, 7% से, तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, ठीक है 7% है तो आप क्या करोगे, अच्छा लेकिन मार्केट में चीज हमारी अच्छी है कि नहीं है, तो रिटर्न थोड़ा तो ज्यादा ही मिल रहा होगा, तो एक काम कर लेते हैं, अपनी फेवरेट रेट 10% ही ले लेंगे, फिर देख लेंगे 5 या 15 जो भी होगा। ओके, 10% देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, 10% लेके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। लगाओ पी फैक्टर। मुझे तो फिर भी गड़बड़ लग रहा है वैसे तो 10%, लेकिन चलो ले लो। हाँ जी विक्रम, चलो कोई बात नहीं। देखो 8 साल का क्यूमुलेटिव कितना होता है, 8वें साल का पी फैक्टर कितना है पहले तो ये बता दो। फोर सिक्स सेवन 0.467, 8वें साल का है 0.467, और क्यूमुलेटिव करेंगे तो 5.335। अब 9th और 10th का भी बता दो। नाइन्थ का कितना, 0.424, और 10th का 386। आप पता है इसमें एक काम कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.10 किया इक्वल टू एम प्लस 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 8 बार इक्वल टू एम प्लस किया, 8वें साल का पी फैक्टर आ गया। ठीक है, फिर 9th ईयर का इक्वल टू करके 9th ईयर का पी फैक्टर निकाल लो, और इक्वल टू करके 10th ईयर का पी फैक्टर निकालो, फिर उसमें एम प्लस मत करो, सबका पी फैक्टर आ जाएगा, और फिर एमआरसी प्रेस कर दो, जो तुमने 8 प्लस किए थे ना उनका टोटल आ जाएगा, चेक करके देख लो। 1 डिवाइड बाय 1.10 किया, फिर इक्वल टू एम प्लस 8 बार करना है। ठीक है, हाँ 8 बार इक्वल टू एम प्लस कर दिया, और उसके बाद 9 10th आ गया, और फिर एमआरसी करोगे प्रेस तो 8 साल का क्यूमुलेटिव आ जाएगा। ठीक है, दिमाग यूज करते हैं अपन। चलिए प्रेजेंट वैल्यू बताओ, मुझे तो लग रहा है बहुत कम आ जाएगा। 8 to 8, हाँ 8 to 8, क्योंकि 1062 वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ना, तो अपना जो अर्निंग रेट है वो कम हो जाएगा। मैंने उल्टा बोला, भाई ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपना तो अर्निंग जितना ज्यादा चार्ज करेंगे उतना अपना अर्निंग रेट कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब ट्राई करते हैं कौन सा, 5% से ट्राई करो, चलो क्योंकि रेट को कम करेंगे तभी वैल्यू बढ़ेगा। 5% से ट्राई करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, ऐसा 8 बार करके एम प्लस का बटन प्रेस कर दो, और 8वें साल का पी फैक्टर बता दो 0.677, फिर एक बार और इक्वल टू करके 9th ईयर का पी फैक्टर 645, फिर एक बार और इक्वल टू करके 10th ईयर का पी फैक्टर 0.614। ओके, और अब एमआरसी प्रेस कर दो, कितना 6.463। और अगर कोई कंफ्यूज हो जाता है, मान लो कि नहीं सर हम तो है ना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं जी, 1 2 बार और कर लेना, 2 बार प्रोसेस कर लेना, एम प्लस एमआरसी मत चूज करना, गलत मत करके आ जाना, पता चले क्यूमुलेटिव 10 का कर दिया और सबका ही क्यूमुलेटिव करके बता रहे हो तुम।
कितना 1141 हो गया ना 2। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 1-2 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का 1 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो। अच्छा मजे हो गए, एक बार तो 1062 से कम और एक बार 1062 से ज्यादा, हमें हमारी दो रेट्स मिल गई हैं। ओके अब हम कैलकुलेट कर देते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। लोअर डिस्काउंट रेट कितना 5% है अपना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोड लोअर डिस्काउंट रेट माइनस 1062, present value of cash inflow lower discount rate minus present value of cash inflow higher discount rate into higher discount rate minus lower discount rate। बताओ 0.0627। ओके तो 6.27%, ये कैसा था हाफ ईयरली, और पर एनम डबल कर देते हैं 12.54% पर एनम। इनका कितना आ रहा है 12.16। कोई ना, ठीक है बढ़े आगे। बस इनसे और हमारे में एक ही चीज सेम होनी चाहिए, क्या हर साल के कैश इनफ्लो जो कंसिडर कर रहे हैं 8 टाइम्स 70 रुपए कंसिडर किया, 8th पेमेंट में 500 और कंसिडर किया, 9th पेमेंट में 35 कंसिडर किया और 10th पेमेंट में 35 और 500 कंसिडर किया। ये सेम है ना, उसके बाद तो सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है चलिए ओके बढ़े आगे। फिर जो हम लोग क्यूमुलेटिव फैक्टर वगैरह लेते हैं ना उसमें फर्क है। अब इन्होंने 6 और 7% लिया है, एकदम पास वाला, ठीक है ना, तब इनका ऐसा आ गया। और वैसे आप ऐसे केसेस में ना आप भी ऐसे कर सकते हो, जैसे 14% रेट था ना, 14% रेट था ना तो आधा कितना 7% ना, तो पहली रेट तो क्या ले लो 7% ले लो, फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, इधर उधर थोड़ा दूर है तो थोड़ी दूर वाली ले लो, ज्यादा दूर है तो ज्यादा दूर वाली ले लो, ठीक है। कौन सा फोर्थ ईयर के एंड, फोर्थ ईयर का एंड मतलब आज से 8th पेमेंट, और 5th ईयर का एंड मतलब आज से 10th पेमेंट, ठीक है चलिए 16 क्वेश्चन। अ कंपनी इज ऑफरिंग अ बॉन्ड विद इश्यू प्राइस ऑफ 100, एनुअल कूपन रेट अगर सेम हुआ तो आप देख लेना है ना, अगर अलग हुआ तो देखेंगे। इश्यू प्राइस कितना बोल रहा है 100 रुपए, एनुअल कूपन रेट बोल रहा है कितना 12% विद द मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड। इफ द बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड एट पार, अच्छा रिडम्पशन भी कैसे होगा एट पार। इन्वेस्टर फेसेस 30% टैक्सेस ऑन इनकम एंड 10% कैपिटल गेन टैक्स, अच्छा इनकम पे 30% और कैपिटल गेन 10%। अब बताइए यील्ड टू मैच्योरिटी कितना होगा, मैंने कहा देखो जी कैपिटल गेन तो हुआ नहीं है, पता क्यों, क्योंकि इश्यू प्राइस भी 100 रुपए है और रिडम्पशन भी कैसे होगा पार पे, तो कोई कैपिटल गेन हुआ है क्या, नहीं सर कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ। हाँ लेकिन जो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 30% इनकम टैक्स देना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो अब हर साल का जो फ्यूचर कैश फ्लो है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कंसिडर करेंगे, सर 12 रुपए मिलेगा लेकिन 30% तो गवर्नमेंट ही ले जाएगी, तो आप क्या कंसिडर करेंगे सर 8.4, 8.4 अच्छा जी। और उसके बाद पूरे 100 रुपए, तो आप कैसे करेंगे सर, देखो इश्यू प्राइस आज का क्या है, इश्यू प्राइस आज का करवाना है या हो जाएगा, बोलो करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 16, आज का इश्यू प्राइस 100 रुपए करंट मार्केट प्राइस, ईयर कितने 5 साल, ओके
5 साल, 1 2, अच्छा हर साल सेम है ना, 1 to 5। फ्यूचर कैश फ्लो लिख दो, इंटरेस्ट लिख दो, फ्यूचर कैश फ्लो ही लिख देते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज। कितना कितना सर? 100 रुपए इश्यू प्राइस है और फेस वैल्यू भी 100 रुपए ही है, 12% मिलेगा। तो 100 रुपए का 12% 12 रुपए, लेकिन टैक्स भी तो लग जाएगा, तो आफ्टर टैक्स कर लो इसको 8.4। देख लेंगे पी फैक्टर क्या लगाना है। अच्छा उसके बाद 5th ईयर में क्या मिलेगा? 100 रुपए। कोई टैक्स थोड़ा ना देना है, नहीं, मिल रहा भी 100 रुपए, इश्यू प्राइस भी 100 रुपए था, तो कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ। हाँ अगर लास्ट में आपको 110 मिल रहा होता, अगर आप में 110 मिल रहा होता तो इस 10 रुपए का 10% कैपिटल गेन टैक्स लग जाता, 1 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ जाता। 100 रुपए इश्यू प्राइस, 110 रुपए रिडम्पशन वैल्यू, तो 10 रुपए का कैपिटल गेन होता कि नहीं होता? उस 10 रुपए के कैपिटल गेन पे 10% गवर्नमेंट को देना होता है, 1 रुपया, तो फिर तुम्हारा 109 रुपए फ्यूचर कैश फ्लो होता है ना, क्योंकि 110 रुपए तुमको रिडम्पशन वैल्यू मिल रहा है, लेकिन 1 रुपया गवर्नमेंट लेके जा रही है कि नहीं लेके जा रही है? ओके चलिए अब बता दो जी रेट कितना लगाना है, कौन सा लगाओगे? 8.41 आ रहा है, तो कोई भी एक तो अपना फेवरेट ले लो 10%, 1 डिवाइड बाय 1.05, 1 डिवाइड बाय 1.10। 5th ईयर का पी फैक्टर 0.621 और तीनों का टोटल 3.79 या 791, 791। ओके जी, फिर प्रेजेंट वैल्यू बताओ इस पे कितना आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू कितना? 93.944। ओके अभी कम आ रहा है, ज्यादा लाने के लिए रेट को कम करना पड़ेगा, तो रेट को कम करने के लिए आप 8%, ये लो 8%। बताओ 5th ईयर का पी फैक्टर और देन क्यूमुलेटिव फैक्टर, 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू कितना? 0.681 और फिर जीटी 3.992। चलिए प्रेजेंट वैल्यू बता दीजिए, 8.4 को तो 3.992 से और 100 को 0.681 से। वन 1.63। ओके तो दोनों रेट्स मिल गई, एक बार 100 से ज्यादा, एक बार 100 से कम, बस yield टू मैच्योरिटी आ जाएगा। लोअर डिस्काउंट रेट 8% प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस जो आउटफ्लो है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू एचडीआर माइनस एलडीआर। बताइए ओके लवी? फोर टू ओके जी, 8.42%। तो बड़े आसान है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है और क्या करना है, आईआरआर वगैरह। अब तो आईआरआर हट चुका होगा तुमको, है ना? हाँ, और हर साल के कैश फ्लोज, गेम क्या है, पूरा कैपिटल बस्टिंग पढ़ा होगा आपने। गेम क्या है? हर साल के कैश फ्लोज पता करना, कौन से ईयर में कब कैश फ्लोज हो रहा है, कब टैक्स आफ्टर टैक्स करना होता है, कब आफ्टर टैक्स नहीं करना होता है, कब केवल टैक्स सेविंग को देखना होता है। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसके लिए वो कैपिटल बस्टिंग चैप्टर टिपिकल नहीं है। तो आपका एसएमपीएम वाला पार्ट और वो जो कैपिटल बस्टिंग वाला पार्ट है, मैं अभी भी बोलता हूँ 35 और 25, ये 60 नंबर कहीं मत जाने देना। सिक्योरिटाइजेशन और डिजिटल फाइनेंस 5-5 नंबर की थ्योरी, ये कहीं मत जाने देना 10 नंबर। तो 70 नंबर का जुगाड़ कहीं मत जाने देना। डेरिवेटिव भी ठीक आता है, फॉरेक्स का जो क्वेश्चन आता है ना वो अलग ही लेवल का आता है। तो
इसलिए उस पे वो अपना सी कैटेगरी का टॉपिक है। बाकी ए कैटेगरी में एसएपी है, बी कैटेगरी में आप कैपिटल बस्टिंग और डेरिवेटिव को रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और 4 में बांटोगे तो बी में कैपिटल बस्टिंग और सी में फिर डेरिवेटिव और डी में फॉरेक्स। चलिए, और थ्योरी तो मस्ट है ही। सारा का सारा फोकस मतलब प्रण कर लो, मेरा पोर्टफोलियो का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। वो 35 नंबर आते ही हमें कोई रोक नहीं सकता एसएफएम के अंदर। 10 नंबर की थ्योरी, 10 में से 10 नहीं मानता हूँ, 5-6 नंबर तो आएंगे, ठीक है ना, वो चीज। चलिए अब देखूं, और अच्छा लिखोगे तो नंबर अच्छे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेड इश्यूज बॉन्ड फेस वैल्यू देखते हैं, इसमें कुछ नया मिलेगा क्या सर। फेस वैल्यू 1000 रुपए है, मैच्योरिटी प्रीमियम कितना बोल रहे हैं ऑफ 10%, मतलब 1100 रुपया है ना, और कूपन रेट कितना हुआ 9%। द बॉन्ड आर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट पार, अब भी 1000 रुपए पे चल रहा है, रिडम्पशन पे कितना मिलेगा 1100 मिलेगा। The yield to maturity of the bond of investor as of now by approximation method, point to be noted my lord, क्या approximation method is 12%। ओके, अरे अरे रेट दे रखा है, what will be the approximate maturity period पूछा है, तो याद है वो कल सिखाया था फॉर्मूला, वही लगाएंगे क्या, बिल्कुल वही लगाएंगे। तो yield to maturity का फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, कोई बात नहीं, तो अपन फॉर्मूला तो पूरा लिखेंगे ना, अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है ना, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितना सर 1000 रुपए, फेस वैल्यू 1000 का 9% कूपन रेट है 9 रुपए, प्लस रिडम्पशन वैल्यू पूरे 1100 रुपए बता रहा है, मैच्योरिटी बता रहा है, मैच्योरिटी प्रीमियम ऑफ 10%। आज कितना मिलेगा सर, आज ट्रेडिंग एट पार 1000 रुपए है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होता तो लेस हो जाता, पता है ना, इंटर में पढ़ा था। 1000 रुपए का इश्यू करने के लिए अगर मेरे को 10 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है तो 990 रुपए नेट प्रोसीड, ओके, और डिवाइड बाय लाइफ, यही तो पता करनी है, होल डिवाइड बाय 1100 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे तो इधर आ जाएगा क्या 12%, तो 12 इंटू 100 करो तो इधर 12 लिखना, और इंटू 100 ना करो तो इधर 0.12 लिखना। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। अच्छा 9 रुपए, सॉरी 1000 रुपए है ना फेस वैल्यू, हाँ ये गलती मत करना रे, 90 रुपए, 1000 रुपए का 9% 90 रुपए, 90 रुपीज। चलो करो, क्या सॉल्व कर पाएंगे हम। 0.12 इक्वल्स टू 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय 1000 और 1100 का एवरेज 1050। 1050 को 0.12 से मल्टीप्लाई करके बताना ना कितना आता है, 1050 इंटू 0.12 126। ओके प्रियांशी, तो 100 बाय n इक्वल्स टू 126 माइनस 90 36। सो n इक्वल्स टू क्या आएगा 100 डिवाइड बाय 36, इट इज 2.7378 years, 2.78 years। तो समझ गए ना अप्रोक्सीमेशन मेथड। अच्छा अभी इन्होंने अप्रोक्सीमेशन मेथड में देखो चुपचाप इन्होंने भी डिवाइड बाय 2 कर लिया ना, कल नखरे कर रहा था ना, ये 0.4 और 0.6 का वेटेज ले रहा था ना, अपने को वेटेज तभी लेना जब वो बोले कि भैया नेट प्रोसीड को आज को तो इतना वेट दो और रिडम्पशन वैल्यू को इतना वेट दो, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल 50-50 वेट देना दोनों को। हर्ष कोई दिक्कत आ रही है लग रहा है मुझे, बोल।
हाँ करो, बड़ा आसानी से किया मैंने तो। देखो कैसे किया, ये जो डिवाइड में था ना उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 126 आ गया, फिर 126 में से 90 को लेस कर दिया, 36 आ गया। 100 बाय n इक्वल्स टू 36 और n और 36 को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं एक और स्टेप बढ़ाता यहां पर तो ये होता 100 इक्वल्स टू n इंटू 36, फिर n आता 100 डिवाइड बाय 36, इस तरीके से। चलिए बढ़े आगे। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 18। Two bonds have identical time to maturity and coupon rates। दो बॉन्ड हैं जिनका आइडेंटिकल टाइम्स टू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी पीरियड सेम है और कूपन रेट भी सेम है। अरे वाह, लाइफ भी सेम, रेट्स भी सेम। वन इज कॉलेबल, एक बॉन्ड तो क्या है, कॉलेबल है, जिसको आप मतलब कंपनी कॉल कर सकती है, समझते हो ना, कंपनी कॉल करेगी तो भैया आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा उस डेट को। वन इज कॉलेबल एट 105 एंड द अदर इज कॉलेबल एट 110। अच्छा जी, तो इसका मतलब दूसरा वाला अपने को ज्यादा रिटर्न दे रहा है। Which should have the higher yield to maturity? अरे बताओ कौन तुमको ज्यादा दे रहा है yield to maturity? The bond callable at 105 should sell at lower price। Obviously वो कम पे चल रहा होगा क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स कम है ना वहां पर, कूपन रेट सेम, लाइफ सेम, मैच्योरिटी वैल्यू एक में, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं बोलूंगा, कॉलेबल वैल्यू एक में 105 मिल रहा है, एक में 110 मिल रहा है, तो बढ़िया है ना 110 वाला। तो 105 वाला मार्केट में सस्ता होगा because the call provision is more valuable to the firm, therefore yield to maturity should be higher। अच्छा, अरे अरे हम तो YTM उसका बता रहे थे ना ज्यादा, किसका? हाँ इससे का, इसका कहना ये है कि भैया देखो 105 वाले का फ्यूचर बेनिफिट्स कम है, हाँ जी कम है, तो इसके लिए आज तुम कम पैसा दोगे। अगर तुम कम पैसा दोगे तो तुम्हारा रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू कॉल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू कॉल पूछता तब तो ऑब्वियसली कहां पे कम मिल रहा था, 105 वाले में कम मिल रहा था और 110 वाले में ज्यादा मिल रहा था। एक्चुअली ऐसा है कि अभी 105 110 दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू क्या देंगे, सेम। रिडम्पशन वैल्यू क्या देंगे, सेम। अगर मैच्योरिटी पे हुआ तो, मैच्योरिटी पे ही अगर रिडम्पशन हुआ तो ऑब्वियसली सेम मिलेगा, सेम आइडेंटिकल है, सेम टाइम है, सेम कूपन रेट है, सब कुछ सेम है। लेकिन एक कॉलेबल 105 पे, एक कॉलेबल 110 पे। तो जो अगर मैं यील्ड टू कॉल की बात करूं, यील्ड टू कॉल की बात करूं तो ऑब्वियसली कहां कम मिल रहा होगा, फर्स्ट वाले में लोअर होगा और सेकंड वाले में ऑब्वियसली कंपैरेटिवली हायर होगा। लेकिन अगले ने पूछा क्या, यील्ड टू मैच्योरिटी, तो इसने कहा कि देखो यील्ड टू कॉल कम है, सस्ता मिल रहा होगा, सस्ता मिल रहा है तो फाइनली जाके क्या होगा, आज अगर कम देना पड़ेगा तो फ्यूचर बेनिफिट्स बराबर मिल रहे हैं ना आपको, भैया हमको यील्ड टू ये मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो याद रख लोगे ये क्वेश्चन पक्का। कम पैसा, यील्ड टू कॉल का, कॉल रेट कॉलेबल कम है, कम मिल रहा है, रेट सस्ता दोगे ऑब्वियसली, ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, ज्यादा पैसा नहीं दूंगा तो यील्ड टू मैच्योरिटी मेरा ज्यादा जाएगा। बस कम पैसे दूंगा तो रिटर्न ज्यादा ही होगा। एक तुमसे मान लो भाई दो बॉन्ड है, दोनों में फ्यूचर बेनिफिट सेम है, एक में मैं आपसे 1000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, एक में 1100 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो 1100 वाले में रिटर्न ज्यादा नहीं होगा। 1100 रुपए देकर भी तुमको वही बेनिफिट मिल रहा है, 1000 रुपए देकर भी तुमको वही बेनिफिट मिल रहा है, तो जहां पे कम रुपए देकर वही बेनिफिट मिल रहा है वो ज्यादा बेटर ना, वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। पैसा कम लगाएंगे तभी तो रिटर्न ज्यादा बैठेगा, कॉस्ट कम होगी तभी तो रिटर्न ज्यादा बैठेगा। क्लियर है? चलो तो ये याद रखना ना थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच सिक्योरिटी हैज अ हायर इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। कौन सी सिक्योरिटी का इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो पता करना पड़ेगा ना इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो पता कर दो। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट मतलब वही कितना कमा रहे हो भाई साहब आप, तो देख लो। एक तो है 3 महीने का टी बिल, ट्रेजरी बिल्स, कितने में बिक रहा है, 97,645 विद पार वैल्यू ऑफ लाख, मतलब आज 97,645 रुपीज दो और 3 महीने बाद 1 लाख रुपए ले लो, तो भैया बता देंगे कितना है।
अच्छा, इसका अगर मैं HPR फाइंड आउट करूं तो कितने महीने का आएगा? 3 महीने का आएगा कि नहीं आएगा? और फिर HPR से तुम एनुअल रिटर्न पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? 1 प्लस HPR टू द पावर 1/n-1, हाँ या ना? ओके, या फिर यूं कहूं 3 महीने का आ गया, ईयरली रेट पता कर सकते हो ना? क्वार्टरली रेट आ गया तो ईयरली भी पता कर सकते हो 4 बार कंपाउंडिंग करके, है ना? तो कैसे करोगे देखो, तो पहले तो आप क्या कर लो, अब इन्होंने तो क्या किया, लाख डिवाइड जो भी है, देखो जरा पहले फॉर्मूला लगाओ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। अब फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपए। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 97,645। 1 प्लस आर पता करना है, हाँ जी आर पता करना है। टाइम पीरियड कितना है? 3 महीना, 0.25 ईयर्स। एक तो तरीका ये है, आर पता करो कितना आ रहा है। सर 1 लाख डिवाइड बाय 97,645, और अगर पावर शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा? 0.25। अच्छा 0.25 को 1/4 लिख सकता हूं ना, या चलो पावर शिफ्ट करना आता है तुमको? आता है? कैसे? क्वेश्चन नंबर 19 ढंग से लिखो इसका ए पार्ट। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। तुमको 1 लाख रुपए मिलेगा, अभी पैसा खर्च करना पड़ रहा है 97,645, 97,645 इंटू 1 प्लस आर की पावर कितने टाइम बाद मिल रहा है? सर 3 महीने बाद। तो आप 0.25 लिख दो, या फिर आप 3/12 लिख सकते हो, लिख सकते हो 3/12। ओके, अब 1 प्लस आर की पावर 0.25 इक्वल्स टू लाख डिवाइड बाय 97,645। और जब पावर शिफ्ट करनी होती है तो क्या करना होता है? देखो इसका पावर कितना है? 1, कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो 1 है। अच्छा, तो अपने को पावर शिफ्ट करने मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम अमाउंट मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, चलेगा ना? सेम वैसे ही मैंने क्या किया, पावर को भी इधर 0.25 है, इसको हटाने के लिए, क्यों हटाना है? क्योंकि 1 प्लस आर की पावर 0.25 सॉल्व नहीं हो सकती, तो हटाने के लिए 1 डिवाइड बाय 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी कर दो। 1 लाख डिवाइड बाय 97,645, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1 डिवाइड बाय 0.25 से। 1 डिवाइड बाय 0.25 का मतलब क्या होता है? ये तो हो गया कट, हाँ जी 4 की पावर 4। कर दो सॉल्व, 97 है ना, 97,645, 97,645, 97,645। अब देखो सॉल्व करके, पावर 4 तो सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर। जो आंसर आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 97,645 इनटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू और फिर -1 करके आंसर बता दो। -1 भी तो करना होगा, कितना? 10 पॉइंट एग्जैक्ट 10%। सर आप ये 4 लिखते हो कि n लिखते हो? अरे ये n था। और कोई तरीका? लक्ष्यता 1 लाख में से 97,645 लेस करना। 2355, ये आपने कितने पे कमाया? 97,645 पे, इंटू 100 कितना आया? 2.411
7 9, तो इसको अपन 8 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर क्वार्टरली इतना रिटर्न है तो एनुअली कितना होगा 1 प्लस आर, एक बार में इतना तो 4 बार में कितना, देखना कितना आता है। क्या 10% आ गया क्या? डन। ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 3 महीने में कमाया कितना 2355, 1,97,645 लगा के 1 लाख मिल रहा है, तो कमाया कितना 2355। 3 महीने में इतना कमाया तो साल भर का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा साल भर का पर एनम 10%। सिंपल, याद है 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर पता कर लिया, वो आर पता कर लिया एक क्वार्टर का 2.4118, तो उसका ही रिपीटेशन होना था। तो 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर, दैट इज 1 प्लस आर की पावर 4 माइनस 1। तो दो तरीके हैं, मैंने दो तरीके बता दिए हैं, जैसा चाहे वैसा करें। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं अपन? अरे वन टाइम रिटर्न मिल रहा है ना, एक बार इनफ्लो एक बार आउटफ्लो, एक से ज्यादा बार होता तो फिर वही आईआरआर यूज करना पड़ता। यार इधर भी 10% पर एनम लिख देना, 10% पर एनम। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन में तो एक बार में ही आ गया 10% पर एनम। और अगर दूसरा तरीका लगाओगे कि आपने कमाया कितना, तो वो पहले 2.4118 आया और उसको 4 टाइम्स क्या कर दिया, कंपाउंडिंग कर दिया। डन। चलिए सर ये पार्ट तो हो गया, बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, अ कूपन बॉन्ड सेलिंग एट पार, और दे क्या रहे 10% पर एनम, और अरे कुछ लिखा ही नहीं कितने में बिक रहा है वगैरह कुछ नहीं है, बस 10% सेमी एनुअली, तो पर एनम कितना होगा 10% दे रहे हैं ना हाफ ईयरली, मतलब 5-5 करके 2 बार दे रहे हैं ना, तो आप क्या करो 100 रुपए में प्लस 5% कर दो कैलकुलेटर पे, 100 रुपए प्लस 5% प्लस 5%, 100 रुपए में प्लस 5% प्लस 5%, कितना बेटा 110.25 ना, उसमें से 100 रुपए वापस हटा लो, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 10.25। ये तो हुआ एमसीक्यू बेसिस पे अगर आता है तो। ये क्या होता है पता है, इंटर में सीखते हैं, अगर साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा हो तो हमको पर एनम रेट कैसे फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेट, क्योंकि 10% मिल तो रहा है लेकिन साल में 2 बार 2 टुकड़ों में मिल रहा है, 5-5 करके मिल रहा है, 5-5 करके मिल रहा है, तो मेरा इफेक्टिव रेट बढ़ रहा है कैसे सर, देखो मुझे मिल रहा है साल में इंटरेस्ट 2 बार, पहले हाफ ईयर में 5%, फिर हाफ ईयर में 5% मिल रहा है ना, तो मेरा इफेक्टिव रिटर्न बढ़ जाएगा सर। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या है, क्या तुमको ये फॉर्मूला आता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एन इनटू एम। अगर साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा हो तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एम क्या है सर, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। अब मैं इसी फॉर्मूला से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला बना रहा हूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला बना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में तो मेरे पास वैल्यू था, ए पार्ट में तो मेरे पास वैल्यू थे तो मैंने वैसे फाइंड आउट किया, यहां पे केवल रिटर्न है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनो। इफेक्टिव क्या बताना है सर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताना है इसका साल भर का, इफेक्टिवली कितना बैठा, तो या तो वो तरीका कि भैया 100 में 5% 2 बार ऐड किया, 110 रुपए 25 पैसे बैठा, 110 रुपए 25 पैसे हो गया मेरा 100 रुपया, तो मैंने कितना कमाया 10.25। एक तो तरीका शॉर्ट तरीका वो, दूसरा क्या, एक बात बताओ मुझे क्या फ्यूचर वैल्यू चाहिए, नहीं, तो हम अपने फॉर्मूला में प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं लिखना, क्या लिखोगे 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम टू द पावर एन इनटू एम। अब एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 1 साल का चाहिए ना, तो एन तो नंबर ऑफ ईयर क्या आएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी क्या होएगा, इसलिए केवल मैं क्या लिख दूंगा एन। अब मुझे तो केवल इफेक्टिव इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं चाहिए ना, ये भी तो क्या आ रहा है 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू आ रहा है,
अभी 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू में से 1 रुपया फिर से हटा दो तो केवल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। अब अगर आप सॉल्व करते हैं, आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आते हैं, वहां पे आपको मिल रहा है 10% रेट। साल में कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, टू द पावर 2 माइनस 1। अब सॉल्व करके देख लो, 1.05 की पावर 2 माइनस 1, वही 5% 2 बार। लॉजिक तो वही है, लिखने का तरीका बस है। 0.1025 दैट इज 10.25%। ये इंटर में सिखा रखा आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कोई बात नहीं, अभी फिर सीख लो। बना किससे वो भी मैंने बता दिया, वही बेस फॉर्मूला। तो कभी भी आए टेंशन नहीं लेने का, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग सेमियन, वो क्वार्टरली वगैरह कुछ भी आए, हम उसको पर एनम रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। अब चाहे 5-5 करके 2 बार लगाओ, चाहे इस तरीके से एक बार में साल में 10.25% लगा दो, एक ही बात है। समझ रहे हो इस चीज को? साल में 2 बार 5-5% करके चार्ज करूं या एक बार साल में 10.25% चार्ज कर दूं, एक ही बात है। आ गया सर? 10.25% के आगे क्या लगाओगे? पर एनम। ये पता है वो कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए? वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इंटर वाले। डन है क्या? ऑनलाइन वालों डन है तो कंसिडर अ बॉन्ड विद 10% coupon and YTM 8%. If the bond YTM remain constant, then in 1 year will the bond price be higher, lower or unchanged? क्या पूछ रहे हैं? एक बॉन्ड है जिसका 10% कूपन रेट है और yield to maturity 8% है। If the bond YTM remain constant, YTM सेम रहेगा, okay? Then in 1 year will the bond price will be higher, lower or unchanged? एक साल बाद अगर आप बॉन्ड का प्राइस देखोगे तो क्या होएगा? जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फ्यूचर बेनिफिट्स कम होते जाएंगे ना। आज देखूंगा तो मान लो 5 साल, अभी ईयर नहीं बताया ना, नहीं बताया, मान लो 5 साल मैच्योरिटी का है, तो आज देखूंगा तो आज से 5 साल की फ्यूचर बेनिफिट देखूंगा। एक साल बाद देखूंगा तो 4 साल की फ्यूचर बेनिफिट देखूंगा, 2 साल बाद देखूंगा तो 3 साल ही फ्यूचर बेनिफिट बचेगा। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बॉन्ड का प्राइस क्या होएगा? कम होता जाएगा, करंट जो मार्केट रेट है, और वो कहां पहुंच जाएगा? पार वैल्यू पे पहुंच जाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फ्यूचर बेनिफिट में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट, बस। समझ आई वाली चीज? तो फ्यूचर बेनिफिट जैसे जैसे कम होते जाएंगे, तो आज जो बॉन्ड का रेट मार्केट में रेट है 5 साल की मेच्योरिटी वाले का, वो 2 साल बाद नहीं रहेगा, 3 साल बाद उतना नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स कम होते जाएंगे। समझ रहे हो? तो हम फ्यूचर बेनिफिट्स का ही तो प्रेजेंट वैल्यू करके प्राइस कैलकुलेट करते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएंगे क्या आज? बताओ। यस सर। 21 देखते हैं जरा सर, ये क्या बोल रहे हैं? 8% कूपन बॉन्ड है, सेलिंग बिक रहा कितने पे? 953.10 विद 3 years until maturity making annual coupon. The interest rate in coming 3 year would be कितना? 8%, 10%, 12%. Calculate the YTM and realized coupon yield of the bond, sorry, compound yield of the bond. अच्छा सर क्या पूछ रहा है ये? 8% कूपन बॉन्ड है और 953 में भी बिक रहा है विथ 3 years, लाइफ इसकी 3 साल है, अंटिल मैच्योरिटी मेकिंग एनुअल कूपन पेमेंट्स। ठीक है जी, हर साल कूपन पेमेंट हो रहा है। और द इंटरेस्ट रेट इन द कमिंग 3 years वुड बी, इंटरेस्ट रेट भी है 8%, 10%, 12%। अब बताओ जी वाईटीएम, अब इसके केस में क्या होगा? यूजिंग अ स्प्रेडशीट, अब हम थोड़ा ना, हमको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। ओके, अब कितना पैसा मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या कहा, फ्यूचर पहले तो आप नॉर्मल तरीके से आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हो कि 8% से। हाँ सर, पहले तो नॉर्मली क्या करना है अपने को? आईआरआर कैलकुलेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपल आईआरआर बता देना, यील्ड टू मैच्योरिटी। कैसे आएगा?
भाई आज का रेट 953 और हर साल आपको क्या मिलेगा, एनुअल कूपन पेमेंट मिलेगा, और लास्ट में ऑब्वियसली थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू बता नहीं रखा तो मान लेना 1000 रुपए, फेस वैल्यू बोल नहीं रखा तो क्या बोलोगे फिर, 1000 रुपए बोलोगे, दे नहीं रखा ना। 1000 रुपए, ठीक है ना, कितना है, 1000 रुपए, कुछ बोला नहीं तो क्या मानोगे, 1000 रुपए। तो सिंपल आईआरआर कैलकुलेट कर देना कि भाई करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, सर करंट मार्केट प्राइस है 953.10, 953.10, और भाई ईयर 1, हाफ ईयरली पेमेंट थोड़ी ना है, नहीं एनुअल पेमेंट है 3 साल, 8%, तो 1 2 3 फ्यूचर कैश फ्लोज, 1000 का 8%, 80 रुपए, 80 रुपए, और लास्ट में कितना, 1080 रुपए। तो अब आप घर पे करना ना इसको, कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो चेक कर लेना, अभी रुको पहले, टाइम होगा तो देख लेंगे। फिर तुम क्या करना, इससे तुम्हारा वाईटीएम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। अब अगले ने मुझसे एक और चीज क्या पूछी है, अगले ने पूछा रियलाइज्ड कंपाउंड यील्ड, कंपाउंड यील्ड मतलब जो पैसा मिलता है मैं उसको क्या करते जा रहा हूं, वापस री इन्वेस्ट करते जा रहा हूं। वो कैपिटल बस्टिंग में नहीं पढ़ते थे, अमाउंट इज री इन्वेस्टेड। अभी जनरली तो हम ये मानते हैं कि हमारा पैसा उसी रेट से री इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन इसने रेट दे रखा है 8%, 10% और 12%। अच्छा तो पहले साल तो 8% ही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वो तो पहले साल का रेट है, अगले साल 10% और फिर 12%। तो ऐसा क्या है, इसमें क्या होगा, आपको पहले क्या करना होगा, फ्यूचर वैल्यू पता करना होगा। इसका अगर मैं बी पार्ट देखूं, रियलाइज्ड कंपाउंड यील्ड, तो सारे वैल्यूज को कैपिटल बस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, याद है मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड आईआरआर, वो मॉडिफाइड आईआरआर वाला रियलाइज्ड कंपाउंड यील्ड। मॉडिफाइड आईआरआर में भी हम क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यूज निकालते थे पहले री इन्वेस्ट कर करके। तो मुझे आज पैसा फर्स्ट ईयर में क्या मिल रहा है सर, 80 रुपए मिल रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज। फिर हम इस पे क्या करते थे, री इन्वेस्टमेंट फैक्टर लगाते थे, याद है री इन्वेस्टमेंट फैक्टर। और हम क्या करते थे, फिर फ्यूचर वैल्यूज पता करते थे, याद आया कुछ, हाँ सर फ्यूचर वैल्यूज पता करते थे। सेकेंड ईयर में भी 80 मिलेगा और थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, 1080। तो जो थर्ड ईयर में मिलता है उसके लिए, तो जो थर्ड ईयर में मिलेगा वो तो थर्ड ईयर के एंड में 1080 के बराबर ही होगा। जिसने कैपिटल बस्टिंग नहीं पढ़ा है वो पहले एमआईआरआर पढ़ ले, के बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो थर्ड ईयर के एंड में 1080 मुझे मिल रहा है उसको तो मैं री इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, वो तो 1080 के बराबर ही है, लेकिन जो सेकंड ईयर में 80 रुपए मिल रहा है उसको मैं री इन्वेस्ट कर पाऊंगा। थर्ड ईयर में रेट कितना है, थर्ड ईयर के इन्वेस्टमेंट के लिए रेट 12%, तो मैं 12% के लिए इन्वेस्ट कर पाऊंगा। सेकंड ईयर के एंड में मिलेगा वो थर्ड ईयर में तो इन्वेस्ट करूंगा, और थर्ड ईयर का रेट कितना 12%, तो इंटू 1.12 की, अरे 80 वापस नहीं लिखना ना यहाँ पे, री इन्वेस्टमेंट फैक्टर अगर आप लिख रहे हो तो केवल यहाँ पे 1.12 की पावर 1, कितना 1.12, 80 को 1.12 से मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, 89.6। ओके अब ये जो 80 है ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट हो पाएंगे ना, हाँ सर फर्स्ट ईयर के एंड में जो मुझे 80 मिलेगा वो मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाऊंगा। कौन कौन से 2 साल, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 10% और 12% से, तो सेकेंड ईयर तो ये मुझे कमा के देगा 10%, और थर्ड ईयर कमा के देगा कितना 12%। आप ऐसे भी कर सकते हो 80 प्लस 10% प्लस 12%, तब भी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ये 1.10 इंटू 1.12 कितना आ रहा है 1.232, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो 98.56। और अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना तो सिंपली 1000 थर्ड ईयर गेंड में क्या होगा, 80 थर्ड ईयर गेंड में क्या होगा, और ये वाला 80 थर्ड ईयर गेंड में क्या होगा। पहले वाले 80 पर तो प्लस 10% प्लस 12% कर देना, दूसरे ईयर के 80 पर केवल प्लस 12% कर देना, और तीसरे वाले में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है जी, ओके फ्यूचर वैल्यू बता दो फटाफट से, ऐड करो।
कितना 1268.16। अब बस आपने पैसा, अब वही वाला MIRR के अंदर हम लास्ट में क्या लगाते थे सर, ये वाला ही फॉर्मूला लगाते थे, R⁻n वाला। फिर फ्यूचर वैल्यू मुझे पता है कि 3 साल बाद ये क्या हो जाएगा 1268.10। आज का रेट क्या चल रहा था 953.10, 953.10 इंटू 1 प्लस R ही तो पता करना है, 3 साल बाद पता कर दो। R इक्वल्स टू 1268.10 डिवाइडेड बाय 953.10 की पावर शिफ्ट होगी तो 1/3 हो जाएगा -1। वही 12 बार रूट करके -1 कर दो, 12 बार रूट करके -1 कर दो। $9.98। ओके जी, $9.98। इनका कितना आ रहा है भाई 10% अप्रोक्स, समझे क्या? ठीक है ना। अच्छा क्या, वो तो कूपन रेट है ना फेस वैल्यू पे, IRR भी तो चेंज होता था। वैसे MIRR हो गया, पहले IRR था अभी MIRR हो गया है। वही कैपिटल बस्टिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार फोटो ले लो इसका, पहले तो इसका ले लेना, ये आपको घर पे करना है। YTM तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, जैसा सिंपल IRR, YTM इज सिंपली IRR। ओके, उसके बाद जो रियलाइज्ड कंपाउंड यील्ड है, हो गया है फोटो। जो रियलाइज्ड कंपाउंड यील्ड है वो है MIRR। आप इसके आगे ऐसा लिख भी सकते हैं, एक सेकेंड थोड़ा और, क्या MIRR। जब MIRR का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये तुमको आ जाएगा, लिखा हुआ है कैपिटल बस्टिंग में, तुमको तो याद आया होगा ना। पहले जो वैल्यूज मिल रही है उनको फ्यूचर वैल्यूज में कन्वर्ट कर लो, फिर देख लो कितना रेट से कमाए। चलिए फटाफट देखो, अब आगे बढ़ते हैं। 22 फेस वैल्यू दे रखा है 1000 रुपए, कूपन रेट है 6%, करंट मार्केट प्राइस 900 रुपए। करंट यील्ड बता सकते हो क्या? हाँ सर, करंट यील्ड का फॉर्मूला तो बड़ा आसान था, कितना एनुअल इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट कितना 1000 रुपए का 6%, कितना रुपया 60 रुपया, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस 900 रुपए इंटू 100 आ गया 60 डिवाइड बाय 900 इंटू 100। करंट यील्ड जब भी पूछे बड़ा आसान है। चलिए अगला बताओ सर 23, अ कंपनी इश्यूज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जिसपे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 10 इयर्स मैच्योरिटी, 10 साल इसकी लाइफ है। आज इश्यू कितने पे हो रहा है? हैवी डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं 260 रुपए में, और मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा 1000 रुपए। इग्नोर टैक्स, व्हाट इज YTM? वन टाइम पेमेंट मिल रहा है ना। IRR कैलकुलेट करना और वन टाइम पेमेंट मिल रहा हो तो बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है ना। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस R⁻n से भी कर सकते हैं ना। इनके जितना नखरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1000 रुपए मिलेगा, 260 रुपए आज इसका वैल्यू है, 1 प्लस R पता कर दो, लाइफ 10 साल है तो R आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 260 की पावर 1/10 -1। ये मैं फटाफट कर देता हूं, तुम भी करने लग गए ना आजकल, ऐसा शिफ्ट, ऐसा शिफ्टिंग जल्दी हो जाना चाहिए एक ही एक प्रोसेस में। देखो जरा 1000 डिवाइड बाय 260 की पावर 1/10 -1 कितना आ रहा है 14.42%। ये लो जी 14.43। तो जरूरत ही नहीं है इतने सब नखरे करने की। अगर एक बार आउटफ्लो एक बार इनफ्लो हो रहा है तो भैया रेट ऑफ रिटर्न कमा के लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ में आया क्या? हाँ लिख लो, बाजू में लिख लो, ये तो छोटा सा ही है। आई होप अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। वन टाइम अगर इनफ्लो हो रहा है, वन टाइम आउटफ्लो, वन टाइम इनफ्लो, टेंशन ही नहीं लेने का। रेट ऑफ रिटर्न बड़ा इजीली पता चल सकता है, उसके लिए हमें IRR, लोअर डिस्काउंट रेट, हायर डिस्काउंट रेट करने की कोई जरूरत नहीं है।
देख लिया? लास्ट क्वेश्चन, ये आप ट्राई कर सकते हो। बताइए YTM बताइए, 1000 रुपए 10 साल, वही सर वही चीज है। 1000 डिवाइडेड बाय 190 टू द पावर 1/10 माइनस 1। डायरेक्ट ही कर दिया इस बार तो मैंने, और भी समझ में आता है ना? हाँ सर वही फॉर्मूला लगाया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, वही फॉर्मूला लगाया। कितना? 18.069, तो 07 कर दें। ओके, इनका कितना आ रहा है? 066, ठीक है। डन है, कंप्लीट 24 क्वेश्चंस। अभी सॉल्व कैसे एक बार रहने दीजिए, ठीक है? चलिए, अगर आपसे हो रहे हो तो यस आप जरूर कैलकुलेट कीजिएगा, वरना आप रहने दीजिएगा। हम स्कैनर में कवर हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, टेंशन नहीं। स्कैनर जब देखेंगे तभी ये वाले क्वेश्चंस और देखने होंगे तो देख लेंगे जहां पे भी। तो अच्छा था इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, काफी अच्छी प्रैक्टिस थी इनकी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। अब नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।